नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में आज से देवेंद्र पर्व की शुरुआत हुई है, जब मुंबई के आजाद मैदान पर राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही इस समय उप मुख्यमंत्री के तौर पर राकापा नेता अजित पवार व शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई के तहत राज्य में एक बार फिर महायुति की सरकार बनते ही मुंबई सहित अमरावती शहर व जिले में महायुति के घटक दलों में जबरदस्त जोश व उत्साह की लहर फैल गई और महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जमकर जल्लोष मनाते हुए राज्य में महायुति की सरकार बनने पर अपनी खुशी जताई। अमरावती में ननिहाल रहने वाले देवेंद्र फडणवीस के तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के चलते आज शाम हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण दिखाने हेतु देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रबंध किया गया। साथ ही राजापेट परिसर स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होते ही आनंदोत्सव का भी आयोजन किया गया और भाजपा के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने फडणवीस के नेतृत्व में अंबा नगरी के विकास को पंख लगने की आशा जताई। इसके अलावा राकापा नेता अजित पवार के आज उप मुख्यमंत्री बनते ही अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के के बस स्टैंड रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जल्लोष मनाया। इस समय ढोल ताशों के बीच अजित पवार गुटवाली राकापा के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जमकर थिरकते हुए एक दूसरे को इस सफलता के लिए जमकर बधाइयां भी दी।
मुंबई के आजाद मैदान पर आयोजित महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह हेतु अमरावती के प्रसिद्ध अंजनगांव सुरजी स्थित नाथपीठ के मठाधीश जितेंद्र महाराज, महानुभाव आश्रम के महंत मोहन राज तथा कारंजेकर, शिवधारा आश्रम के संत डॉक्टर संतोष महाराज तथा कवरधाम के गद्दीनशीन साई संत राजेश लाल मोरडिया विशेष रूप से आमंत्रित रहे। इनके साथ ही अमरावती से सीएम फडणवीस के मामा चंद्रकांत कलोती, पूर्व पार्षद विवेक कलोती, भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष व सांसद अनिल बोंडे, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख, प्रदेश महासचिव जयंत डेहनकर सहित अन्य कई पदाधिकारी भी आज सुबह ही मुंबई पहुंच गए थे। इसके साथ ही मुंबई के आजाद मैदान पर आयोजित देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में धामनगांव रेलवे से लोक राज्य अभियान अनुलोम के कार्यकर्ता निजी बस के जरिए कल ही मुंबई रवाना हुए और उन्होंने आज आजाद मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए जाते ही शहर से जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी खुशी जाहिर करने के साथ ही मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसके तहत मोर्शी वरुड के विधायक उमेश यावलकर ने कहा कि फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से विदर्भ सहित समूचा महाराष्ट्र आनंदित हुआ है और सभी क्षेत्रों से जश्न के समाचार मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद हेतु जनता के मन की पहली पसंद थे। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कुणाल टिगले ने कहा कि राज्य में किसानों, ओबीसी समाज, महिलाओं व युवाओं ने भाजपा व महायुति को अभूतपूर्व जनादेश दिया है और यह जनादेश मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस के लिए समर्थन था। भाजपा ग्रामीण के महामंत्री विवेक गुल्हाने ने कहा कि केंद्र व राज्य में एक ही विचारधारा की सत्ता होने से डबल इंजन वाली सरकार दोगुने रफ्तार से काम करेगी और मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस का कार्यकाल बेहद शानदार रहेगा। भाजपा नेत्री सुरेखा लुंगारे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस राज्य में भाजपा के मार्गदर्शक हैं, जिनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने से सभी आनंदित और गदगद हैं। वे खुद इस ऐतिहासिक पल का साक्षीदार बनने हेतु इस समय मुंबई में मौजूद हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री पद हेतु भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी को अपना समर्थन रहने से संबंधित पत्र बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया रवि राणा ने गत रोज राज्यपाल राधाकृष्णन को सौंपा। इसके साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि अमरावती जिले में भाजपा की एकमात्र सीट नवनीत राणा व रवि राणा की बदौलत 5 सीटों में बदल गई। ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ने जिले को भाजपा में बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले राणा दंपति को अपेक्षित मान सम्मान देना चाहिए, जिसके तहत विधायक रवि राणा को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। अचलपुर व परतवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक अनिल चिरंजी लाल अग्रवाल व उनके परिवार द्वारा संचालित सुनीता अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट व रवि राधेश्याम अग्रवाल व परिवार द्वारा संचालित राधेश्याम बहुद्देशीय संस्था की ओर से आगामी वर्ष 2025 में 15 से 19 फरवरी तक 5 दिवसीय भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान धर्म जागरण का प्रमुख चेहरा रही साध्वी ऋतुम्भरा द्वारा चिखलदरा मार्ग स्थित नंदनवन पैलेस में राम कथा सुनाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य आयोजक अनिल अग्रवाल व रवि अग्रवाल ने बताया कि जिस तरह से पिछली बार नंदनवन पैलेस में आयोजित जया किशोरी जी की नानीबाई का मायरा के कथा आयोजन के समय विभिन्न कामों हेतु अलग अलग समितियों का गठन करते हुए जिम्मेदारियां बांटी गई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी विभिन्न कार्य समितियों का गठन कर आयोजन की रूपरेखा को लेकर नियोजन तय किया जाएगा, जिसे लेकर जल्द ही नियोजन बैठक का भी आयोजन होगा। गत रोज बडनेरा मार्ग स्थित सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सभागार में जगदीश गुप्ता मित्र परिवार द्वारा श्रम परिहार व कृतज्ञता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाजपा के बागी नेता व पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं रहने के चलते उन्होंने अपनी एक अलग राह पकड़ी थी, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि उन्होंने खुद को पार्टी की विचारधारा से अलग किया है। वे पहले भी भाजपा में थे और आज भी अपने समर्थकों सहित वैचारिक रूप से भाजपा के साथी हैं तथा आगे की रणनीति भी भाजपा के साथ ही बढ़ेगी। प्रत्यक्ष मतदानाच्या माध्यमातून आपला विचार घेऊन मतपेटीपर्यंत पोहोचले, हा तुमचा यश आहे। अनेक लोक जे भित्रे आहेत ते मनातनं आपल्याला पाठिंबा देत होते, परंतु हिंदू वृत्ती जी आहे थोडीशी स्वार्थी आहे। तो स्वार्थ त्यांच्या डोळ्यासमोर असल्यामुळे ते समोर येऊ शकले नाही, पण भविष्यात ते सुद्धा आपल्या सोबत 100% येणार आहे। बंगाल की खाड़ी में निर्माण हुए फेंगल नामक चक्रवात का परिणाम वातावरण में बदलाव के तौर पर सामने आया है, जिसकी वजह से बीते 5 दिनों से शहर के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है तथा ठंड का असर व प्रमाण बेहद कम हो गया है। साथ ही आज दिन भर आंशिक तौर पर वातावरण बदलीला रहा। यह स्थिति कल 6 दिसंबर को भी कायम रहेगी और इसके बाद ठंड का प्रमाण बढ़ेगा। ऐसी जानकारी शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई। अमरावती सहित अकोला, यवतमाल, वाशिम व बुल्ढाना इन 5 जिलों में स्थित सभी 289 छोटे बड़े व मध्यम सिंचाई प्रकल्पों में इस समय 87% से अधिक जल संग्रहण है, जो गत वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। ऐसे में पश्चिम विदर्भ के बांधों में इस बार रहने वाले भरपूर जल संग्रहण के चलते इस वर्ष गर्मी के मौसम दौरान पानी की किल्लत महसूस नहीं होगी और पेयजल सहित खेतों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध रहेगा।
जिलाधीश कार्यालय में आयोजित निम्न पेड़ी परियोजना समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने निम्न पेड़ी प्रकल्पग्रस्तों का पुनर्वास तेज गति से करने के निर्देश जारी किए। साथ ही निम्न पेड़ी परियोजना को महाराष्ट्र की बेहद महत्वाकांक्षी योजना भी बताया। अमरावती मनपा क्षेत्र में प्रत्येक दुकान व दफ्तर का फलक मराठी यानी देवनागरी लिपि में लिखा जाना अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त मेघना वासनकर ने आज इस बारे में स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि जिन प्रतिष्ठानों के फलक पर देवनागरी लिपि नहीं रहेगी अथवा अंग्रेजी या अन्य भाषा में लिखे नाम से मराठी भाषा के नाम छोटे होंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी 14 व 15 दिसंबर को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद पीडीएमसी कैंपस परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज ऑडिटोरियम में होने जा रही है, जिसकी जानकारी अमरावती शाखा की अध्यक्षा सी अनुपमा लड्ढा द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। इसमें बताया गया कि देश के प्रसिद्ध 6 निष्णात वक्ता मार्गदर्शन करेंगे और देश भर से सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिनिधि इसमें सहभागी होकर प्रज्ञाचक्षु राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा लेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI है अनिकेत जी तलाटी और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI जयदीप भाई शाह, ये दो महानुभाव प्रेजेंट रहेंगे जो इनॉग्रल सेशन करेंगे और इनका एक सेशन भी होने वाला है। साथ ही बाकी सारे स्पीकर्स की डिटेल्स आपके पास है। इनकम टैक्स, GST, कंपनी लॉ के साथ साथ प्रैक्टिस कैसे मैनेज करें इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में मनपा द्वारा इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा परिसर की पानी से चकाचक साफ सफाई की गई। इसके साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी बाबा साहब की प्रतिमा परिसर की साफ सफाई की गई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस व बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी को देखते हुए शहर पुलिस विभाग ने अमरावती महानगर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख चौक चौराहों पर सशस्त्र बंदोबस्त तैनात किया है, जिसके तहत 1800 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के साथ ही होमगार्ड भी मुस्तैद किए गए। इसके अलावा आरक्षित पुलिस बल की 3 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी और ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की पुलिस द्वारा निगरानी की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत महानगर में अब तक 14,410 हॉकर्स को बैंकों के मार्फत 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया और अब लाभ प्राप्त करने वाले हॉकर्स का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण मनपा ने प्रारंभ किया है। यह जानकारी उपायुक्त योगेश पिठे ने बुधवार को आयोजित बैठक में योजना संबंधी क्रियान्वयन का अवलोकन करते हुए दी। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी सफलता दिलाई और महायुति की 60 सीटें चुनकर आई। ऐसे में उनके कामों व प्रयासों को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिले। इस हेतु बोंडे समर्थक युवाओं ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भव्य गंगा आरती करते हुए प्रार्थना की। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान अमरावती ने हिंदुत्व को जोड़ने वाली, हिंदुत्व को प्रोत्साहन देने वाली सरकार का अभिनंदन करने के साथ ही हिंदुत्व के पक्ष में काम करने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे को फडणवीस कैबिनेट में लिए जाने की मांग उठाई और कहा कि खुद फडणवीस ने अमरावती जिले की कमान अनिल बोंडे को सौंपी थी। भीम ब्रिगेड द्वारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोनले को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जिला सामान्य अस्पताल के कुछ कर्मचारी अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को नकली प्रमाण पत्र व दस्तखत देने के लिए पैसे वसूल करते हैं। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों से भी लूटमार की जाती है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाए। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन द्वारा जिला परिषद के शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए उर्दू माध्यम वाली शालाओं में अंशकालीन नियमबाह्य नियुक्तियों को रद्द किए जाने की मांग उठाई गई। यह ज्ञापन संगठन के जिलाध्यक्ष अब्दुल राजीक हुसैन के नेतृत्व में सौंपा गया। परतवाड़ा के संतोष नगर निवासी मोहनलाल खंडेलवाल के निवास पर आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव में अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रवीण तायडे कथा व्यास महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस समय खंडेलवाल परिवार की ओर से विधायक तायडे का भावपूर्ण सत्कार किया गया। राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा मार्गशीर्ष सुदी बीज यानी 3 दिसंबर को भजन संध्या का शानदार आयोजन किया गया, जिसके तहत सबसे पहले बाबा की पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद चढ़ाया गया और एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन प्रस्तुत किए गए। विधानसभा चुनाव की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभालने के लिए डीजी कार्यालय ने अमरावती के ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद व 10 ग्रामीण थानेदारों के काम की सराहना की है। इन सभी को आगामी 26 जनवरी को जिला पालक मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य थानेदारों को एसपी कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आज 5 लोगों की अकाल मौत हो जाने के समाचार हैं, जिसमें बडनेरा थाना क्षेत्र के मलकापुर पांडरी रोड पर सड़क के बीचों बीच कुत्ता आ जाने से 2 व्हीलर फिसलकर 22 साल के गणेश बदरिये की मौत हुई। वहीं भातकुली के टेकलीपुरा में बीमारी से परेशान अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा अन्य घटना में रवि पोखले नामक 50 वर्षीय व्यक्ति की हेड इंजरी के कारण मौत हो जाने की जानकारी इरविन अस्पताल के प्रशासन ने दी। वहीं रेलवे स्टेशन के गेट पर अशोक खरात नामक व्यक्ति मृत मिला। साथ ही 60 वर्षीय अनजान व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। उधर भातकुली थाना अंतर्गत लंगड़ा मारुति मंदिर के पीछे पेड़ पर फांसी लगाकर 55 साल के नारायण टाले ने आत्महत्या की। तिवसा कुर्रा मार्ग पर सिंधुजना माहौरे के मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दुपहिया पर सवार पवन चरपे नामक युवक की मौत हो गई, जो चांदू रेलवे से तिवसा की ओर जा रहा था। यह हादसा बीती शाम 7 बजे के दौरान घटित हुआ।
शिकलदरा तहसील अंतर्गत सेमडहो के निकट पीली गांव के पास मंगलवार को एक निजी लग्जरी बस व कार के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे दोनों वाहनों का काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और किसी भी घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती भी नहीं कराया गया। इस बार रेंट शॉप में निवेश कर अधिक रिटर्न का लाभ दिखाकर धोखाधड़ी करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया और साइबर थाने में दर्ज शिकायत को आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया। अचलपुर तहसील अंतर्गत पथरोट थाना क्षेत्र में निजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित शाला में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर गिरफ्तार संदीप पाचपुर नामक शिक्षक को पथरोट पुलिस द्वारा गत रोज अचलपुर की जिला व सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने संदीप पाचपुर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मायके छोड़कर अपनी 17 वर्षीय साली का अपहरण कर लिया। इस अपराध में आरोपी के मां बाप ने भी अपने बेटे का साथ दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तार कर अपहृत युवती को छिड़वाया। बस में चढ़ रही शालेय छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला दत्तापुर थाना अंतर्गत मंगलवार की शाम उजागर हुआ। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने रोशन टाक नामक 26 वर्षीय युवक को नामजद किया है। धामनगांव दीपोरी दौरान बुधवार को सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस का इंजन खराब हो जाने से रेल यात्रियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। 2 घंटे तक यह ट्रेन बीच रास्ते में रेलवे पटरी पर खड़ी रही। पश्चात दूसरा इंजन लाकर इस यात्री गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। वरुड तहसील के वडाला ग्राम पंचायत की पुरानी टंकी ढहाते समय अचानक गिर जाने से 30 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। वहीं अन्य मजदूरों ने तुरंत मौके से भागकर अपनी जान बचाई। मृतक मजदूर का नाम आकाश लोही बताया गया है। अंजनगांव सुरजी में सोने के आभूषण चमका देने के नाम पर एक महिला से गहने लूटने की कोशिश कर रहे 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। पकड़े गए आरोपियों के नाम देवानंद कंठाले व सुजीत शाह बताए गए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया।